हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये नया चैप्टर है, अध्याय 11 है। इसको पढ़ेंगे। इसमें हमें 4 चीज़ पढ़ना, एक लघु त्रिज्यखंड के बारे में, दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में, लघु वृत्तखंड के बारे में और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में। इन सभी बेसिक चीज़ों को जो हम पढ़ लेंगे तो हम आराम से, इसमें एक प्रश्नावली है उसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे वृत्त। ये वृत्त है तो हम जानते हैं जो वृत्त होता है उसका जो डिग्री मान होता है, वृत्त का मान डिग्री में जो अंश में होता है 360 डिग्री के बराबर होता है ना। ये पूरा मतलब एक बिंदु है, इसके चारों साइड जो खींची गई हुई परिधि उसका पूरा मान होता है 360 डिग्री। मतलब ये जो कोण बनाता है 360 डिग्री का कोण बनाता है कौन? वृत्त। ठीक है, इसलिए वृत्त का मान बोलते हैं 360 डिग्री। ये जो चारों साइड ये लाइन घिरी हुई है, बाउंड्री घिरी हुई है, इसे बोलते हैं परिधि। इसे बोलते हैं परिधि। अब परिधि बराबर होता है 2πr, ये याद रख लीजिए अब। और जो यहाँ से केंद्र से यहाँ पे मिलाते हैं इसको बोलते हैं आर, अर्थात त्रिज्या। ठीक है, ये आप लोग को पता ही है, किसी त्रिज्या बोलते हैं, किसी परिधि बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद ये सेंटर है, केंद्र है ना। और जब ये पूरा मिल जाता है तो आपका ये भी त्रिज्या हो जाता है ना। तो ये मिल क्या हो जाते हैं, दो त्रिज्या मिल हो जाता है व्यास। व्यास को बोलते हैं डायमीटर, डी से बोलते हैं इसे, और दो त्रिज्या आर प्लस आर मिलकर हो जाता है। ठीक, तो डी बराबर हो जाएगा 2r, ये अपना क्या हो जाएगा व्यास। ठीक है, और यहाँ पे कोण बनते हैं बहुत सारे। ये हमने जाना, ये वृत्त है, वृत्त का मान 360 डिग्री होता है। इसी के अंदर बहुत सारे कोण बन सकते हैं, अभी बनेंगे जब इसको मैं छापूंगा। इसके बाद परिधि है, परिधि होते हैं 2πr, त्रिज्या r बोलते हैं, व्यास बोलते हैं d, 2r के बराबर होता है, 2 त्रिज्या के बराबर होता है। ये चीज़ें हो गई। और इसके बाद जानेंगे, देखिए लघु त्रिज्यखंड के बारे में जानना है तो लघु त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग लिखेंगे इसमें। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये ओ वाला केंद्र है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, और यहाँ से हमने एक त्रिज्या लिया r। हमने क्या लिया? त्रिज्या r लिया। फिर इसके बाद एक यहाँ से फिर एक त्रिज्या यहाँ पर लिया, 2 त्रिज्या ले ली। ये भी इसकी दूरी कितनी है? r, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जब परिधि तक मिलती हैं उसकी दूरी सेम रहती है, त्रिज्या हो गई। तो जो ये इतना भाग वृत्त का कट गया, ये जो भाग जो अपना ये पूरा भाग जो है ना, ये जो त्रिज्याओं से मिलकर ये भाग जो बना है, या कहा जाए कि जो वृत्त है, वृत्त से जो त्रिज्याओं का भाग ये मिलकर निकला है, ये कट के निकला है, यही होता है अपना त्रिज्यखंड। ठीक है, ये होता है अपना त्रिज्यखंड। इस भाग को बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, जो दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग है, इससे और इससे जो घिरा हुआ भाग है उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। अगर ये ओ है, मान लेते हैं ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है, तो ओ ए और ओ बी से जो घिरा हुआ भाग है ये, उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, वो है त्रिज्यखंड। अब इसी में त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। और जो इस साइड बचेगा, इस साइड जो बचा है, इस साइड जो इधर बचा हुआ सभी, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये छोटा वाला लघु मतलब होता है छोटा, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये पूरा क्या है? ये लघु त्रिज्यखंड है। और जो बड़ा वाला पूरा भाग है इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अगर आपको इसमें से r दिया रहे, त्रिज्या अगर दिया, मान लीजिए दिया रहे, है ना, त्रिज्या दिया रहे, तो आपको पता करना होगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है ना। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो इसका सूत्र होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो, जब r दिया रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे θ/360। ये वृत्त का पूरा मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसमें से यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे है ना, इस साइड जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कुछ थीटा में होगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45 डिग्री, कुछ भी बन सकता है। उसे क्या करना है? ऊपर रखना है, और 360। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ लिखना पड़ेगा πr²। तो हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं ऐसे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 πr²। और इसमें से r का मान अगर दिया है, और थीटा मान लीजिए यहाँ पे कोण बना लिया 30 डिग्री का, 30 डिग्री कोण बना लिया, तो 30 डिग्री ये थीटा, और ये त्रिज्याएँ जो घेरे हुई है क्षेत्रफल को, तो आराम से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका, θ/360 πr², ये सूत्र होता है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाएगा, अगर इसका क्षेत्रफल दिया रहे, मान लीजिए इसका अगर क्षेत्रफल आपको दिया हो, और उसमें पूछ ले कि संगत चाप, ये जो लंबाई है चाप की, ये वाली
ये जो छोटी सी परिधि है, इस परिधि की लंबाई पूछ रहे तो कैसे बताना है। तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर से गुणा करते थे। अब हम क्या करेंगे, ये परिधि निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा बटे में 360 गुणे, अब परिधि से गुणा कर देंगे, परिधि मतलब 2 पाई आर, इससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, ये 2 पाई आर से गुणा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, परिधि निकल आएगा, मतलब इसकी लंबाई, लघु चाप की लंबाई निकल आएगी। तो हमने बताया कि वो केंद्र वाला वृत्त है और यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ पर गई है, एक त्रिज्या यहाँ पे गई है। ठीक है ना। और ये अपना क्या है, लघु चाप है, छोटा चाप है ना। ये वो केंद्र है, यहाँ से गई, इससे घिरा हुआ भाग ये है ना। इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, तो यहाँ पे हमें कोण मिलेगा, कितना कोण बना है, तो क्या करेंगे, थीटा, जो कोण होगा ये थीटा होगा मान लेते हैं, है ना। उसको ऊपर कर देंगे, थीटा बटे में 360, पूरा मान वृत्त का कोण का मान कितना, 360 डिग्री, 360 बटे में आ जाएगा, गुणे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देंगे। ये हुआ क्षेत्रफल की बात। लेकिन अगर पूछ लिया जाए लघु संगत चाप की लंबाई, तो बोला जाएगा, लिखा जाएगा लघु त्रिज्य खंड की, लघु त्रिज्य खंड की संगत लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या बताओगे। तो क्षेत्रफल पूछा था तो वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर दिए थे, है ना। लेकिन अब पूछा क्या है, लघु चाप की लंबाई। तो लघु चाप की लंबाई अगर जब पूछेगा तो इसमें करना क्या है, आपको सीधा वही लिखना है, लघु चाप की लंबाई बराबर लिखोगे थीटा बटे 360, थीटा है ये, लिखोगे थीटा बटे पूरा मान कितना होता है वृत्त का, 360 डिग्री, फिर गुणे चाप की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई पूछा है छोटे वाले की, इसको मतलब छोटे वाले पूछे तो 2 पाई आर से गुणा कर देंगे, क्योंकि परिधि का मान क्या होता है 2 पाई आर, तो इससे आप गुणा कर दोगे तो वो आज आपका आ जाएगा लघु चाप की लंबाई। ये अपना सूत्र बन जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, ये लघु चाप की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई आ जाएगी। और जब लघु त्रिज्य खंड इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, इस सूत्र रख देंगे, थीटा जितना आएगा वहाँ रख देंगे, और पाई आर से मतलब वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बात हुई लघु त्रिज्य खंड की। अब चलते हैं आगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। ये छोटा वाला है। अब इसके बाद जो इधर साइड बचा है, इधर साइड जो इधर बचा है, ये क्या है बना, ये है दीर्घ वृत्त खंड। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम वैसे ही जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे, है ना, तो वही सेम प्रक्रिया है। सेम प्रक्रिया, इसका मान दिया रहेगा या इसका दिया रहेगा 360 में से, पूरा 360 होता है, अगर थीटा दिए तो माइनस थीटा घटा दो, जो आएगा है ना, जो आएगा उसको क्या करना, ऊपर लिख देना, बटे में 360 कर देना है। तो चलो फिर देखो, उसको मिटाते तो बताते हैं। आपसे पूछा जाए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या करोगे, देखो ये अपना लघु त्रिज्य खंड है ना, ये वाला क्षेत्रफल लघु त्रिज्य खंड है, यहाँ पे थीटा है, कोण अपना दिया रहेगा, है ना। अब दीर्घ त्रिज्य खंड कौन हो जाएगा, दीर्घ ये वाला हो जाएगा, ये बड़ा वाला है तो इसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, है ना। ये अपना दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा, क्योंकि देखिए छोटा वाला है, जो बच्चा क्या होगा, बड़ा वाला हो जाएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल हमें जब ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, थीटा है जो, तो ये पूरा 360 हो जाएगा, पूरा मिला के वृत्त का मान 360 होता है। इसमें से क्या करेंगे, ये वाले थीटा, ये वाले कोण को 360 में से घटा देंगे, तो बचे कौन सा, दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण बचेगा। जब हम क्या करेंगे, इसमें से जब कोई वृत्त है और इसमें से ये वाला थीटा, ये वाला कोण को 360 में से घटा देंगे थीटा को, तो जो आएगा तो इस साइड का आ जाएगा ना, इस साइड कोण आ जाएगा। तो इसके लिए क्षेत्रफल होता है, क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा बटे में सेम चीज़ वही 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो 360 जो ये थीटा आएगा, 360 में से पूरे वृत्त का मान 360 होता है, तो इस छोटे वाले कोण को 360 में से घटा देंगे तो इस साइड का, इस दीर्घ बड़े वाले त्रिज्य खंड का कोण आ जाएगा, और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वही सेम चीज़। थीटा का था 360, थीटा माइनस 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन अगर चाप की लंबाई, मतलब लघु चाप की लंबाई निकालने के लिए ये वाला था सिस्टम, तो अब बड़ा चाप, मतलब दीर्घ चाप की लंबाई पता करना, तो कैसे पता करोगे, दीर्घ चाप की लंबाई चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए वही चीज़ 360 माइनस थीटा बटे में 360 कर देंगे, गुणे में 2 पाई आर, वही 2 पाई आर का गुणा कर देंगे।
तो 360 माइनस थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो आपका जो यहाँ से है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ए से लेके जो बी तक ये चाप पूरा खींचा गया है ना, ये पूरी लंबाई हो जाएगी लघु चाप। ये पूरी लंबाई क्या होगी? लघु चाप। यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक जो लंबाई होगी वो हमारा हो जाएगा लघु चाप, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल है वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। अब चलिए चलते हैं लघु वृत्तखंड के बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई मान लीजिए वृत्त है ना, और यहाँ पे केंद्र है। तो लघु वृत्तखंड वो होता है जैसे आप यहाँ से ये खींच दिए ना, ये छोटा सा, इसे बोलते हैं जीवा, इसे बोलते हैं जीवा। तो जो ये देखो वृत्त को दो भागों में बांट दिए, एक बड़े में बांट दिए, एक छोटे में। देखो यहाँ ये छोटा वाला भाग है वृत्त का, ये क्या है? ये बड़ा वाला भाग है वृत्त का, है ना। तो इसने क्या किया? दो भागों में बांट दिए। तो इस छोटे वाले को बोलते हैं लघु वृत्तखंड बोलते हैं, इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्योंकि इसने क्या किया? दो भागों में बांट दिए। जैसे अगर कोई बड़ा वृत्त है, इसको इस तरीके से बांट दिए तो बराबर भागों में बांट दिए। ये सेंटर है, इसको क्या कहते हैं? बराबर भागों में बांट दिए। लेकिन कहीं पे अगर आपको ऐसा मिल जाए, वृत्त है ना, मान लीजिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, मान लीजिए वृत्त है और सेंटर है, इसने क्या किया? थोड़ा सा कम कर दिया, इसको ज़्यादा कर दिया, इसको कम कर दिया, तो दो भागों में बांट दिए वृत्त को। तो ये जो भाग कटा हुआ है, जो भाग कटा वृत्त का एक खंड है, जो वृत्त का एक भाग है, इसे बोलते हैं, ये छोटा है, छोटे वाले को बोलेंगे लघु वृत्तखंड, छोटे वाले को बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और जो ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है, वृत्त का भाग बड़ा वाला है, इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक। अब ये जो बड़ा वाला है इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाले जो बचा है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। अब क्या करना है इसमें? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करोगे? तो क्या बोल दीजिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, वो केंद्र वाला वृत्त दिया है, ठीक है। और इसमें क्या किया उसने कि इस तरीके से एक छोटा सा लघु त्रिज्यखंड बना दिया, ये वाला भाग है ना, इसको दो टुकड़े में बांट दिया है। यहाँ ए पॉइंट्स उसने काटा है ना, बी पॉइंट तक। तो वृत्त को कितने भागों में बांट दिए? दो भागों में। एक बड़ा हिस्सा काट के बांट दिए, एक बड़े हिस्से में बांट दिया, एक छोटे हिस्से में बांट दिया, है ना। तो बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या है? मान जैसे पूछ लिया जाए इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करोगे? आपको त्रिज्या दिया रहेगा, यहाँ से आप केंद्र को मिलाओगे, फिर यहाँ से आपको केंद्र से मिलाओगे, है ना। अभी देखो एक ट्रायंगल बन गया, ए ओ बी एक ट्रायंगल बन गया, है ना। तो और यहाँ से यहाँ तक, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है छोटा वाला, हाँ, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ से ओ ए बी ये पूरा क्या बन रहा है? एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा टोटल हमारा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है हम लोग को, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ से ये पूरा त्रिज्यखंड है ना, तो लिखेंगे क्या? लघु वाला छोटा वाला है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो ये लिखेंगे। फिर माइनस का है, अब जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये लघु त्रिज्यखंड पूरा आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें करना क्या है? हमें चाहिए सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल, ये एरिया का क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो हमें ये वाला ये बेकार है, इसको नहीं चाहिए, है ना। तो इसको क्या करेंगे? पूरे क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे। तो ये क्या बन रहा है? ए ओ बी क्या त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, है ना। ये काम होगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे? पूरा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक निकालेंगे। फिर इसके बाद उसमें से ये वाला ट्रायंगल का हिस्सा जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। और सभी लोग जानते हो त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार, है ना, गुणे संगत ऊंचाई या लंब, ठीक है। तो ऊंचाई बोल दो या लंब बोल दो, बात एक ही है, ये है। और घटाना कौन सा है? वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्यखंड क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 और वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा करते हैं। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये हुआ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर यहीं पूछ लिया जाए कि इसका निकालने के बाद हमें बताइए इसका पूरा क्षेत्रफल, इस भाग का यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, है ना, इसका क्षेत्रफल क्या करोगे? तो लिखोगे
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करोगे, ये छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो, तो लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है माइनस, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है ना, तो ये पूरा फार्मूला क्या करोगे, इसमें से पाई आर स्क्वायर में से इस वृत्त में से घटा दोगे, जो आएगा उसको क्या करना है, घटा देना। ठीक है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब वही सेम चीज़ यही यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद, पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, आ गया पाई आर स्क्वायर, फिर इसका क्या करोगे, छोटे वाले जो आपने इसका क्षेत्रफल निकाला था इसमें से घटा दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।